इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। देखिए, एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो है 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी कि आप समझे कि 2 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना था, हालांकि उन्होंने 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बावजूद इसके जो है कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। और मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये याचिका क्यों खारिज की गई है? क्यों आखिर ये कहा गया कि जल्द जो है सुनवाई नहीं की जाएगी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया था, क्योंकि 1 तारीख तक के लिए ही उनके पास इंटरिम रिलीफ है। 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है। अब उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट उनको करवाने को कहा है, जिसके लिए उन्हें कुछ समय की जरूरत है। 7 दिनों के लिए उन्होंने जमानत बढ़ाने को कहा है। तो 7 दिनों के लिए जो उन्होंने जमानत बढ़ाने और उसके लिए अनुरोध किया था, रजिस्ट्री ने इस पर जल्द सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। यानी ये सुनवाई अब जल्द नहीं होगी। अब ये खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के आदेश को वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कानूनी जानकार हैं उनका ये मानना है कि अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन चल रही है और रजिस्ट्री ने उस आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें जब अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दिया गया था, तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर वो चाहें तो अपनी नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्री ने भी कहा है कि आपको आदेश में कहा गया था कि आप नियमित रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटरिम बेल को बढ़ाने की बात क्यों सामने आई? तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब एकदम इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल की जो अवधि है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लगा है। बढ़ते